सच बोला है मैंने. No lies were spoken. Welcome to my show. कैसी हैं आप? Well, it's an honor to be here. I'm fine. तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ. This is very special for us because आपके जो AD भी रह चुके हैं और आपका जो भी ड्रामा नूरजहां वो भी डायरेक्ट कर चुके हैं. मुसद्दिक मलिक वो डायरेक्टर हैं शो के. और आपको तो मैं बचपन से जानती हूँ क्योंकि we go way back as when I was a baby. You used to see me. हाँ, और मैं हर जगह बताती हूँ कि the most beautiful baby that I've ever seen. Thanks. God knows what happened. No, you still are the most beautiful. लेकिन वो बचपन की वो लुक मैं कभी नहीं भूल सकती. हाँ, I've heard I was a cute baby and I've known you for so many years and recently अभी कुछ सालों से you've been my sass a few times on TV, on screen sass. And so we were just so excited कि we've got Sabaa Appa coming and I don't think हम इतने excited अभी तक किसी show के लिए हुए. I'm grateful, I'm honored and I'm thankful. Thank you. मुझे बताएं, I want to go way back. Okay. You grew up in a very interesting era. पाकिस्तान में एक बहुत एक जो एक golden era literature का भी होता था and you know so you were in Lahore 1960s में. What was it like growing up in Lahore उस दौर में? टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी और लोग लिखते थे. खैर वो बचपन था. और बचपन मेरा ख्याल है कि सभी लोगों का जिस भी दौर में पल भर रहे हों अच्छा होता है क्योंकि बचपन की मासूमियत और एक्सपोजर ना होना और एडल्टहुड की प्रॉब्लम्स नहीं होना. सो हमारा भी बचपन ऐसा ही था. बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत बड़ी फैमिली और बहुत आना जाना मिलना मिलाना. हैप्पी होम. It was a happy home, mashallah. Happy home. तो And what was Lahore like back then? Oh, very progressive. Yeah. Very safe. Okay. कोई ऐसा मुझे नहीं मसला लाहौर में उस वक्त याद. वो 80s में शुरू हुए थे सारे मसले मसाइल और वो बिल्कुल ही जवानी का स्टार्ट ही था जब मसले वो दौर आ गया. वो scary बचपन दौर was very safe and very happy. Your father was a very progressive writer, especially for his time, हमीद अख्तर साहब. And आपके घर में बहुत जो लिटरेटीज थे उस दौर के उनका उठना बैठना होता था and Faiza Mastaz used to come to your house. So tell me, वो conversations आपको याद हैं बचपन में थोड़ी बहुत जो कोई intellectual discussions, you grew up around them? हमारा बचपन था तो बच्चों को तो इजाज़त ही नहीं होती थी उन कमरों में बैठने की. अच्छा. Obviously उन लोगों के अपने बट और उस वक्त तो वन टेक्स ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि भाई ये जो आ रहे हैं नॉर्मल सी बात है. तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि कदर हमने उस वक्त की कि नहीं की कि कौन लोग थे, क्या जाइंट्स थे वो लिटरेचर के. और फैज़ साहब तो फिर जिला वतन हो गए थे क्योंकि पॉलिटिकली उनके ऊपर केसेस वगैरह ये वो सब पॉलिटिकल जो भी सीन था. तो ही वॉज बहुत ज़्यादा उनसे इतनी मुलाकात नहीं रही हमारी कि बहुत ज़्यादा नहीं आना जाना का. लेकिन ज़ाहिर है जनरली घर का माहौल लिखने पढ़ने वाला ही. Like your mother produced 2 films and उनके साथ did you ever get to learn production from her? नहीं, मैं बता रही हूँ मेरे बहुत बचपन की बातें हैं ये सब. मैं बहुत छोटी थी. हाँ. और अम्मी आई थिंक ऑन पेपर्स ही प्रोड्यूसर थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है. प्रोड्यूसर तो पापा ही थे. प्रोड्यूसर वो थे. हाँ. तो ये जो एक्टिंग बग है ये कैसे आई? आई हैव नो आइडिया. कब शुरू किया? नो आइडिया. एक्टिंग कब शुरू की मैंने? आई थिंक 79-80 1980s में. हाँ, या 1980 में शुरू की या 1979 में पहला प्ले किया था. एक्सीडेंटल सा था. टेलीविजन देखने गई थी स्टूडियो अंदर से जो पीटीवी का स्टूडियो था. वही वाला स्टूडियो. that was the same studio. सेम. अच्छा. वो देखने गई थी एंड शहजाद खलील was उन्होंने मुझे कहा कि ये एक पेज है ये पढ़ दो. तो मैंने पढ़ दिया. तो उन्होंने कहा कि और देन ही कॉल्ड मी एट होम. मैं घर आ गई. उन्होंने कॉल किया और कहा कि तुम प्ले कर लोगी. मैंने कहा कर लूँगी क्योंकि थोड़ी डेयरिंग और थोड़ा कॉन्फिडेंस था. तो मुझे लगा नहीं कि कोई ऐसी बड़ी बात है. मैंने कहा हाँ कर दूँगी. very confident and very progressive and standing for your rights. मुझे बताइए स्ट्राइक का क्या सीन था? हाँ वो एट वन टाइम क्योंकि पेमेंट्स तो सबको पता ही है कि पीटीवी की बहुत कम हुआ करती थी. बट देन राना शेख व्हेन शी वाज द एमडी पीटीवी उन्होंने हमारी सबकी एक्टर्स की एक्ट्रेसेस की डायरेक्टर्स की राइटर्स की सबके पेमेंट्स को इन्हांस कर दिया था. और एंड वी वर बुक्ड क्योंकि उससे पहले तो हम फिर इधर उधर जो भी थिएटर कर लिया ये कर लिया. प्राइवेट तो सेक्टर था नहीं. तो फिर पॉलिटिकली वो उनको उतारा गया. तो जो नए एमडी आए उन्होंने वापस रिवर्स कर दिया. और वी वर एट दैट टाइम वर्किंग. मैं भी आई वाज वर्किंग इन अ सीरियल और हमें पता चला कि पिछले हफ्ते जो पेमेंट मिली थी अगले हफ्ते वो नहीं मिलेगी, उससे आधी मिलेगी. तो वी रिफ्यूज टू वर्क. आई ऑलवेज वंडर कि
कैसे, मतलब माई मदर वॉज एन एक्टर, यू गाइज वर्क टुगेदर एंड आई जस्ट वंडर कि घर कैसे चलते थे बहुत, यू नो, विद दैट। नहीं, इसको फुल टाइम आप इसके ऊपर घर नहीं चला सकते थे, शौक से ही हो सकता था बस। इसे बस उन पागलों के लिए थी जिनको बहुत ही शौक, मतलब है कि बस कर लिया, शौक से पागलों, आई मीन मैड अबाउट वर्क। मैं ट्रांसलेट करती हूँ तो वो थोड़ी बदतमीजी लगती है, बट ओवर द इयर्स आपने वर्कड सो मच, इतना आपने काम किया तब से लेके अब तक, कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जो आपके जहन में बैठ गई हो, जो आपने बहुत एंजॉय की हो? फैमिली फ्रंट में तो हर जगह बताती हूँ, फैमिली फ्रंट, आई लव वर्किंग इन फैमिली फ्रंट एंड आई जस्ट, योर बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टेड इट? Yes, but I didn't know him at that time. अच्छा, वहीं से तो दोस्ती हुई थी। अच्छा, and my best friend was the producer, Samina Ahmed. She was the producer. अच्छा, हाँ, तो but वो मेरा all time favorite है। अच्छा, समीना, you're very close because हमने एक ड्रामा किया था जिसमें आप मेरी अम्मा थी और समीना अहमद आपकी अम्मा थी शायद, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ये अली फैजान वाला, अली फैजान वाला, एंड दैट पहली सी मोहब्बत, ये नाम? नहीं, बंधे एक डोर से। अच्छा। और मुझे याद है उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, बट वो फोन पे बैठी होती थी कॉर्नर में और वो स्माइल कर रही होती थी और मैं उनको इतना टीज करती थी कि आप किससे बात कर रही हैं, मुझे बताया आप किससे बात कर रही हैं, एंड यू गाइस यूज्ड टू से कि नोबडी, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, व्हाट डू यू मीन, व्हाई आर यू बॉदरिंग हर, बट आई वाज राइट। मेरी तो बिल्कुल शक्की तबीयत नहीं है ना, लेकिन तुमने पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया। अब मुझे बताएं, ये जो पीटीवी का जो गोल्डन एक एरा था, तब जो एक्टर्स थे जो अपने 20s और 30s में थे, उनमें और अब हम में आपको सबसे ज्यादा फर्क क्या नजर आता है? देखो, काम के करने का स्टाइल ही इतना बदल गया है कि मैं ये नहीं कह सकती कि एक्टर्स बदल गए हैं। अब एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, तो अब वो एक्टर्स उस सांचे में ढले हुए हैं। उस ज़माने में और तरह से काम होता था, तो उस ज़माने के एक्टर्स और तरह से काम करते थे। हमें 5 दिन 6 दिन टेलीविज़न पे आके पूरा स्क्रिप्ट रिहर्स करना होता था। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी मदर भी was part of it. अब ऐसा नहीं है, अब हमें पता है, अब हमें सेट के ऊपर स्क्रिप्ट मिलता है एट टाइम्स और अगर पहले मिल भी जाए तो एक्टर्स इतना उसको डेडिकेटेडली पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स नाउ 30 एपिसोड्स, 35 एपिसोड्स, पूरा नॉवल हर रोज़ तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो लेकिन ये कि पूरी, मैं तो फुल मार्क्स टू देम कि वो इन कंडीशंस में, जो कि ज़रा थोड़ा सा क्रिएटिवली ज़रा मुश्किल है। अब पहले तो हम जब सेट पे जाते थे, वी वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, पूरे लाइनें हमें याद होती थी, पूरी मूव्स का हमें मालूम होता था, रीटेक का कोई सीन ही नहीं था। हर सीन एक गो में होना है बस, पूरा, और मल्टीपल कैमरा पूरा सीन, 3 कैमरा शूट थी, और जिससे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए और उसकी वजह से रीटेक हो, वो उसको बहुत लुक डाउन किया जाता था, तो एवरीबडी वुड ट्राई वेरी हार्ड। वाओ। सो अब सारा इट्स चेंज्ड नाउ, इट्स थोड़ा कंफर्टेबल भी है एक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर आप डायलॉग भूल गए हैं तो आप कट करके वहाँ से बोल दें, थोड़ा कंफर्टेबल भी है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिवली मारती भी है ये बात, क्योंकि फिर आप उस तरह से सीन के अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर उस तरह से जाते नहीं हैं। वो कोलैबोरेटिव एफर्ट भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि वो एक टीम की तरह होता है ना, उस एक्टर ने ये किया, इस एक्टर ने ये किया, उसने ये बात की, इसने ये जवाब दिया, तो वो ज़रा ज़्यादा वो होता है। बट फुल मार्क्स टू दीज एक्टर्स जो इन कंडीशंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर लेते हैं, हाँ, थोड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। मुझे बताएं, व्हाट्स इन योर ओपिनियन इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट इज नीडेड? इज इट हार्ड वर्क, इज इट टैलेंट, इज इट, क्या चाहिए कि सक्सेसफुल होना हो, कहीं आगे जाना हो? बिकॉज you're a veteran yourself, you're still, you know, on top of your game, and then you've also raised 2 superstars. So what's required? Please give me the secret. देखो, कहते हैं ना कि शोबिज़ का कोई फार्मूला नहीं होता, सो इसका भी कोई फार्मूला नहीं है। कुछ लोग सिर्फ पीआर की वजह से बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ हार्ड वर्क कर करके बेचारे थोड़े बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग लुक्स की वजह से। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, एक थ्रेड ज़रूर बीच में कॉमन है, वो होना चाहिए, चाहे आप पीआर से कर रहे हैं, चाहे आप हार्ड वर्क की वजह से कर रहे हैं, चाहे आप लुक्स की वजह से कर रहे हैं, वो ये है टैलेंट। टैलेंट होगा तो यू विल सर्वाइव। वो पॉलिश हो सकता है, वो रफ हो सकता है शुरू में, बाद में पॉलिश हो सकता है, लेकिन अगर टैलेंट ही नहीं है तो वो फिर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। आई एग्री। मतलब डू यू थिंक कि जिन लोगों में अगर टैलेंट नहीं है लेकिन वो पढ़ें, मेहनत करें, स्कूल्स जाएं, दे कैन क्रिएट टैलेंट, या फिर यू आर बोर्न विद इट? इस बारे में वैसे मेरी अपनी एक, ये बुक से, मतलब बाय द बुक नहीं आता ये काम,
इवन अगर आप कहें कि सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, ये आपकी टेंडेंसी तो किसी न किसी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे होनी चाहिए, तो ही आपका ब्रेन उस तरह से डेवलप होता है। अगर आप 40 साल की उम्र में सोचेंगे अब आप राइटर बन जाएंगे तो शायद नहीं बन सकेंगे, मुझे लगता है। हाँ, टेंडेंसी हो तो फिर आप पॉलिश उसको कर सकते हैं। सो मेहनत तो खैर ज़रूरी है हर फील्ड में ही, और इसमें भी, लेकिन टैलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। I agree. I'm so happy कि आप इस वक्त नूरजहां कर रही हैं, because usually ड्रामे जो हमारे होते हैं they're centered around वही accidental marriage, वही लड़का लड़की, and then फिर जो you know उस एज का नहीं है उनके लिए फिर लिमिटेड हो जाते हैं रोल्स। अब ख़ास तौर पे जो इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज humans exist in all ages and all sizes, and Noorjahan, you're playing the lead, and you've kind of made your mark and it's the talk of the town. हर जगह उसकी रील्स और बातें हो रही हैं। आप थोड़ी इससे इंस्पायर हुई हैं कि आप इस तरह के और रोल्स करें या लिखवाएं? आपने कभी सोचा कि आप अपने लिए कोई कैरेक्टर लिखवाएं और उसमें एक्ट करें? नहीं इश्ना, मैंने कभी नहीं सोचा। क्यों? मैं नहीं सोच सकती इतना। It's okay, जो भी रोल है, I'm fine with it. कि आपकी tenacity को, where is the tenacity? Where is the? I think in 40 years ये एक नूरजहां आया है, तो फिर तुम सोच लो ना कि ये कितना बैलेंस आउट है। So I don't think so. लेकिन सबा जी आप डायरेक्ट भी करती हैं और आप बहुत अच्छा डायरेक्ट करती हैं, बल्कि आप मेरी फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं। आपने हब्स का एक पहला स्पेल थोड़ा सा डायरेक्ट किया, एंड और जैसे आपकी मर्जी आपने डायरेक्ट किया, यू डायरेक्टेड दीज इनक्रेडिबल ड्रामास, and but I've worked with you in Hubs for one spell, and you were so much fun to work with, और आप इतनी बारीकियां निकालती थी। So अब तो आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है कि आप लिखवा भी सकती हैं, डायरेक्ट भी कर सकती हैं, and then you're one of the best actresses that have ever been in this industry, ever, and we all agree to this. So why not create something from scratch? तो I'm not a good story maker. I'm not. मुझे कहानी नहीं सूझती। अच्छा, मेरे पास लिखी हुई आ जाए तो मैं उसमें मीन में निकाल सकती हूँ कि ये नहीं ठीक, इसको यूं कर लें, इसको यूं कर लें, लेकिन पहली लाइन क्या होगी और फिर आखिरी लाइन पे क्या होना है, मैं इतनी शायद क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे सूझती ही नहीं है कोई कहानी। डायरेक्शन में आप आई कैसे? नेचुरली आप इसमें आ गई? एक्सीडेंटल अगेन, जैसे एक्टिंग में मैं एक्सीडेंटल एंट्री थी, इसी तरह डायरेक्शन में भी एक्सीडेंटल एंट्री थी। आई वॉज एक्टिंग इन गलती, इट वॉज द फर्स्ट सीरियल दैट आई डायरेक्टेड। उससे पहले मैंने सिंगल प्लेस डायरेक्ट किए थे, फैमिली फ्रेंड के 2-3 एपिसोड्स डायरेक्ट किए थे। और मोस्टली मेरी डायरेक्टर्स के साथ बहुत गुफ्तगू रहती है। मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स के जो कमरे में बैठ जाएं और आके वो कहें कि यूं कर दो तो यूं कर दिया। उसमें मैं अपना कोई इनपुट अगर दे सकूं या डायरेक्टर सुनने वाला हो तो मुझे, मेरी नज़र होती है हर चीज़ पे ही, कौन किसने क्या पहना है, कि सेट ठीक है कि नहीं ठीक, ये मूव यहाँ से। कभी कभी ये अनोइंग भी होता है एज अ डायरेक्टर, मैं बता रही हूँ कि इतना नहीं बोलना चाहिए एक्टर्स को, और मैं अब अपने आप को रोकती भी हूँ, लेकिन थी थोड़ी सी टेंडेंसी और पता था फ्रेंड्स को, सारों को। सो व्हेन आई वाज डूइंग गलती, सो द